Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड नंबर 12th के अंदर स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है इंडेक्स नंबर्स। सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, फिर उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे एंड फिर शुरू करेंगे हमारे एग्जांपल्स। तो इंडेक्स नंबर्स के लिए अगर हम ऑब्जर्व करना चाहें उसका मीनिंग, तो इंडेक्स नंबर इज नथिंग बट इट इज द कंपैरिजन बाय रेशियो। कंपैरिजन बच्चों दो तरह से हो सकता है, कंपैरिजन बाय डिफरेंस मेथड, यानी अगर कोई प्रोडक्ट की प्राइस 2021 में अगर 20 रुपीज थी और अगर वो 2022 के अंदर वो 40 रुपीज होती है तो हम कह सकते हैं डिफरेंस 20 रुपीज का है। अगर कोई दूसरी प्रोडक्ट की प्राइस 60 रुपीज है और उसकी प्राइस 80 हो जाती है तो डिफरेंस जो है वो भी 20 होगा। तो डिफरेंस मेथड से कंपैरिजन थोड़ा सा अनयूजुअल रहता है, प्रॉपर नहीं मिलता। अगर बेटर काम करना है तो हमें रेशियो मेथड का यूज करना चाहिए, यानी अगर पहली प्रोडक्ट की प्राइस 20 थी और 40 हुई तो उसका रेशियो निकालेंगे 40/20 और उसका अगर परसेंटेज रेशियो निकालेंगे तो वो 200 हमें आंसर मिलेगा, 40/20 into 100। जबकि दूसरी प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस 60 थी और अगर उसकी प्राइस 80 होती है और अगर आप रेशियो निकालोगे तो 80 डिवाइडेड बाय 60 into 100 तो वो होगा 133.33, यानी रेशियो से आपको प्रॉपर आउटपुट मिलता है। तो इंडेक्स नंबर इज नथिंग बट इट इज द कंपैरिजन बाय रेशियो। तो देख लेते हैं उसका अब मीनिंग। तो हम यहाँ पे कहना चाहते हैं दैट द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल associated with any item for the given, that means current period, compared to its value in a fixed, that is base period, is called एन इंडेक्स नंबर। जिसकी फॉर्मूला को अगर हम प्राइस इंडेक्स के बारे में कहना चाहे तो प्राइस इंडेक्स आई इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 को कहा जाता है प्राइस ऑफ द करंट ईयर और P0 को कहा जाता है प्राइस ऑफ द बेस ईयर। तो ये बच्चों प्राइस से रिलेटेड हमने इंडेक्स नंबर के लिए बात की। अब जनरल इंडेक्स नंबर का जो मीनिंग है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। कभी भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो तो उसके लिए जनरल इंडेक्स नंबर हमें हेल्प करता है, तो वो अब ऑब्जर्व कर लेते हैं that the average of percentage change in the value of a variable associated with one or more items for the given, that means current period, compared to its value in the fixed, that is base period, is called general index number for the group। यानी एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो तो ग्रुप के लिए जनरल इंडेक्स नंबर हम ढूंढेंगे तो उससे रिलेटेड जनरल इंडेक्स नंबर का पार्ट होगा। और उसकी फॉर्मूला जो है बच्चों ऊपर जो इंडेक्स नंबर देखा है उसके जैसी ही फॉर्मूला है। इट इज डिफाइंड एज I इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन P0। I लिखा जाता है साथ में डिवाइडेड बाय n इंटू 100। एग्जाम्पल में हम सिंपली लिखेंगे सिग्मा P1 अपॉन P0, यहाँ पे I भी लिखा जाता है। अब उसका मीनिंग क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। वेयर I इज इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट पीरियड विथ रिस्पेक्ट टू कंपैरिजन पीरियड, जो भी आपका बेस ईयर कहते हैं उसे हम कंपैरिजन पीरियड भी कह सकते हैं। देन उसके बाद P1I जो है इट इज नथिंग बट इट इज द वैल्यू ऑफ I फॉर करंट पीरियड। I स्टैंड्स फॉर 1 2 3 अप टू n, कोई भी हो सकती है वैल्यू, जितनी भी प्रोडक्ट्स है उससे रिलेटेड प्राइसेस कही जाती है, ठीक है। देन P0I कहते हैं हम तो वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल आई फॉर कंपैरिजन पीरियड या बेस पीरियड कह सकते हैं, उसमें भी आई की जो भी वैल्यू जितनी भी प्रोडक्ट हो उससे रिलेटेड पार्ट रहता है। एंड लास्टली अगर हम कहना चाहें तो एन यानी हम कहते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स है कितनी प्रोडक्ट्स है तो उसे हम कहते हैं एन। तो बच्चों ये मीनिंग हो चुके हैं, एग्जाम्पल अभी हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। फिर हम जाते हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक में। तो अब देख लेते हैं बच्चों हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडेक्स नंबर्स, जिसमें फर्स्ट नंबर है उसमें हम कह रहे हैं कि इंडेक्स नंबर इज फ्री फ्रॉम द यूनिट्स एज इट्स अ रिलेटिव मेजर, ठीक है। उसके अंदर कोई भी यूनिट्स नहीं होते तो उसके पीछे यूनिट नहीं लिखे जाते। अगर 100 से ज्यादा वैल्यू है तो हम इंक्रीमेंट मानते हैं और 100 से कम है तो डिक्रीमेंट। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है, इंडिपेंडेंट है वो यूनिट्स से। सेकेंड है द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल हैविंग डिफरेंट यूनिट्स कैन बी ऑल्सो कंपेयर्ड यूजिंग इंडेक्स नंबर्स,
Hence, index number is a comparative measure. हम कह सकते हैं कंपैरिजन आप कर सकते हो अलग अलग यूनिट्स हो प्रोडक्ट के, तो भी आप उसे कंपेयर कर सकते हो इजीली. पॉइंट नंबर 3 हम ऑब्जर्व करते हैं. इंडेक्स नंबर इज अ रिलेटिव मेजर शोइंग परसेंटेज चेंज, यानी कि परसेंटेज चेंज में आपका मेजर होता है, रिलेटिव मेजर है, जो कि हम पहले भी कह चुके हैं, मीनिंग के अंदर ही मैंने समझाया था. ठीक है, इट इज द कंपैरिजन बाय रेशियो. ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट हम कह रहे हैं द सिचुएशन एट टू डिफरेंट पीरियड्स कैन बी कंपेयर्ड बाय रेशियो विद द स्टैंडर्ड दैट इज बेस पीरियड यूजिंग एन इंडेक्स नंबर. बेस पीरियड का इस्तेमाल करके हम ये काम कर सकते हैं. बच्चों क्वेश्चन होगा ये बेस पीरियड होता क्या है, तो उसका मीनिंग भी अभी हम देख लेते हैं, फिर हम जाएंगे हमारी दो कैलकुलेशन की मेथड्स में. तो उसमें बेस पीरियड या बेस ईयर यानी उसे हम कहते हैं in the construction of index numbers, the value of a variable for the current period is compared with the value of the variable with a fixed period, usually from the past, and this fixed period or fixed year is called base period or base year. राइट, जिसके साथ कंपेयर किया जाता है, जिस ईयर के साथ कंपेयर किया जाए या जिस टाइम पीरियड के साथ कंपेयर किया जाए करंट ईयर को, उसे कहा जाता है बेस पीरियड और बेस ईयर. बच्चों ऑब्जेक्टिव में खास पूछा जाता है हाउ शुड बी द बेस ईयर, तो वो आप खास ध्यान रखना है कि वो होता है ईयर. द ईयर सिलेक्टेड एज अ बेस ईयर शुड बी स्टैंडर्ड और नॉर्मल. इट शुड बी फ्री फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, abnormal man-made events like war, revolution, riots, strike, agitation, political events, economical disturbance and any unusual events. उसमें हम कोरोना को भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोरोना वाला ईयर है उसे भी हम नहीं ले सकते एज बेस ईयर. ठीक है, अब बेस ईयर के हिसाब से हमारे पास इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने की दो मेथड्स है बच्चों. उसमें पहली जो है उसे कहा जाता है फिक्स्ड बेस मेथड एंड सेकंड है उसे कहा जाता है चेन बेस मेथड. तो बच्चों अब हम ऑलमोस्ट 3 एग्जांपल्स देखेंगे, जिसके अंदर पहला एग्जांपल हम देखने वाले हैं जनरल इंडेक्स नंबर वाला. फिर जो एग्जांपल्स होंगे उसमें हम फिक्स्ड बेस मेथड से कैसे इंडेक्स नंबर ढूंढा जाए, चेन बेस मेथड से कैसे इंडेक्स नंबर ढूंढा जाए, उसे भी ऑब्जर्व करेंगे. तो देखते हैं अब एग्जांपल्स ऑन बोर्ड. तो बच्चों अभी हमने आगे थियरी को ऑब्जर्व कर लिया है, मीनिंग ऑब्जर्व किया इंडेक्स नंबर का, जनरल इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला भी ऑब्जर्व की है. अब बच्चों हम देख लेते हैं जनरल इंडेक्स नंबर वाला ये सम. बुक में पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन दिया गया है, मैंने टेबल में थोड़ा सा अरेंज करके रखा है आंसर के लिए. क्वेश्चन में बताया गया है, चौथा क्वेश्चन है 1.1 का, पेज नंबर 15 पे. द प्राइजेज ऑफ 5 फ्यूल रिलेटेड आइटम्स इन द ईयर 2012 एंड 2014 आर एज फॉलोज. डेटा दिया है, 2 ईयर्स में उनकी जो प्राइजेज है उसका डेटा दिया है. क्वेश्चन है कैलकुलेट द जनरल इंडेक्स नंबर फॉर 5 फ्यूल आइटम्स बाय टेकिंग द ईयर 2012 एज द बेस ईयर. ठीक है, यानी 2012 की जो प्राइस है उसको एज अ बेस ईयर यहाँ पे लिया गया है, ऐसा बताया. एंड स्टेट द ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्यूल आइटम्स. कितने % इंक्रीमेंट हो रहा है वो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है अल्टीमेटली. ठीक है, तो बेस ईयर लेना है हमें 2012. तो पहले तो सबसे पहले तो जनरल इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला हमें पता है, आगे हमने अभी डिस्कस किया हुआ है, फिर भी लिख देते हैं. दैट इज सिग्मा P1 अपॉन P0 डिवाइडेड बाय n इंटू 100. अब P0 यानी प्राइस ऑफ द बेस ईयर कंसिडर करेंगे, इसे हम P0 कहेंगे, इसे हम कहेंगे P1. तो पहले सबसे पहले हम फाइंड करेंगे P1 अपॉन P0. ठीक है, टेक्निकली देखते हैं तो 3.5 अपॉन 3 करना है. ठीक है, यूजिंग द कैलकुलेटर 4 डिजिट तक लिखना है बच्चों, जो भी आंसर आता है. यानी 1.1666 है तो 1667 हम लिख सकते हैं. देन 370 अपॉन 345, सो 370 डिवाइडेड बाय 345, तो वो हमें मिलेगा 1.07246 है, तो 25 ले सकते हैं. देन 1.5 अपॉन 1 करेंगे तो वो तो हमें 1.5 ही मिलेगा. देन 20 अपॉन 15 करना है, सो 20 अपॉन 15 दैट इज़ 1.3333, 4 डिजिट तक हम लिखते हैं. 15 अपॉन 12 करेंगे, सो दैट विल बी 15 अपॉन 12 इज़ नथिंग बट
1.25। तो इन सबको अब प्लस करना है, 1.1667 प्लस 1.0725, 1.5, 1.3333 प्लस 1.25। तो मिला के बच्चों इसका टोटल जो है हम कह सकते हैं इट इज़ नथिंग बट सिग्मा P1 अपॉन P0, तो वो हमें मिल रहा है 6.3225। बच्चों अब यहाँ पे वैल्यू रखनी है, सिंपल सा काम है, मुश्किल ज़रा भी नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड 6.3225 अपॉन यहाँ पे हमारे पास 5 आइटम्स है तो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे इंटू 100, कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो 6.3225 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, सो दैट इज़ 1.2645 इंटू 100। टेक्निकली 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जनरल इंडेक्स नंबर फॉर 5 फ्यूल आइटम्स दैट इज़ 126.45, यानी हम कह सकते हैं जनरल इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2014 इज 126.45। यानी क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कि ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइजेज ऑफ 5 फ्यूल आइटम्स इज, सिंपली हमें करना क्या है, 126.45 माइनस 100 विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 26.45%। यानी अगर कहना चाहते हैं तो इंक्रीमेंट जो हुआ है बच्चों वो 26.45% हुआ है, ठीक है। तो ये जनरल इंडेक्स नंबर का एकदम बेसिक एग्जांपल हुआ। अब नेक्स्ट जो हम देखने वाले बच्चों उसके अंदर हम देखने वाले हैं कैसे हम एग्जाम्पल कर सकते हैं फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर का। तो देख लेते हैं फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर का एक्सरसाइज नंबर 1 का एक सम। तो बच्चों एक्सरसाइज 1 का सेक्शन डी का सम है हमारा सम नंबर 8, जो कि फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर यूज फाइंड करना है। हमें बताया गया है कि डेटा कह रहा है हमें ईयर वाइज उन्होंने एवरेज एनुअल इनकम का डेटा दिया है। फाइंड द फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एवरेज एनुअल इनकम ऑफ वर्कर्स इन अ कंपनी फ्रॉम द ईयर 2008 टू 2014। ब्रैकेट में बताया हुआ है टेक द बेस ईयर एज 2008। टेक्निकली जो 2008 की जो इनकम है हर एक ईयर को उसी से डिवाइड करना है, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है बेस ईयर जो है वो 2008 है। तो आप मेंशन करना चाहो तो ऐसे मेंशन कर सकते हो, बेस ईयर इज 2008 ब्रैकेट में, इट इज़ ओके। अगर नहीं मेंशन करना है तो इंडेक्स नंबर जो है बच्चों वो फॉर्मूला हमारी बनेगी सिंपली P1 अपॉन P0 इंटू 100, ठीक है। यानी प्राइस में P0 हम हर बार कंसिडर करने वाले हैं, 36 जो दिया गया है उसे हर बार कंसिडर करेंगे वैल्यू वाइज। पहले ईयर में जब भी हम फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ढूंढते हैं तब P1 भी 36 है और P0 भी 36 है बेस ईयर के लिए, हमेशा याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में भी सेक्शन बी में पूछ सकते हैं, सेक्शन ए में भी पूछ सकते हैं। इंडेक्स फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फॉर द बेस ईयर इज ऑलवेज 100। फिर नेक्स्ट में करना क्या है, तो 40 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 100। हर एक को आप 36 से ही डिवाइड करते हो क्योंकि बेस ईयर फिक्स है, ठीक है। अभी कैलकुलेट करते हैं, यानी सभी को 36 से डिवाइड करना है। इस सम को बच्चों मैं चेन बेस इंडेक्स नंबर के लिए भी यूज करने वाला हूँ इस डेटा को, जस्ट फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिर हम एक्सरसाइज 1.1 में भी जाएंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें मल्टीपल चेन बेस फिक्स बेस वाले सम्स हमारे पास हैं। सो सभी को 36 से डिवाइड करना है क्योंकि बेस ईयर फिक्स बता दिया है। ऐसे कोई भी ईयर आपको दे सकते हैं, अगर वो 2011 बोलते हैं तो सभी वैल्यूज को 52 से डिवाइड करना है। तो 2011 में 52 अपॉन 52 इंटू 100 यानी वहाँ पे मिलेगा 100, ठीक है बच्चों। तो अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके बाकी की वैल्यूज जो है वो ढूंढ लेते हैं। 40 डिवाइडेड बाय 36 आंसर आता है इंटू 100, तो इट इज 111.11, 111.11। देन 48 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 100, तो वो हमें मिलेगा 133.33। 2 डिजिट तक यहाँ पे लिखते हैं तो चलेगा। 52 डिवाइडेड बाय 36 करेंगे तो वो हमें मिलेगा 144.44। सो सिंपल टास्क है। लास्ट एग्जाम्पल में ईयर एक ही था, प्राइजेस ईयर की दी थी, सामने अलग अलग प्रोडक्ट की प्राइजेस थी। यहाँ पे ईयरली उन्होंने एवरेज एनुअल इनकम का डेटा दिया है, तो हमें पता चलता है कितने % इंक्रीमेंट हो रहा है कंपेयरिंग विद द ईयर 2008। 2008 में 100 है, 2009 में 111.11 है, यानी 100 माइनस करते हैं तो 11.11% इंक्रीमेंट। 133.33 हो तो माइनस करेंगे तो 33.33% इंक्रीमेंट। यानी जो भी इंडेक्स नंबर है
2008 से कंपेयर करना है तो 100 माइनस करोगे तो आपको इंक्रीमेंट पता चल जाएगा। 60 डिवाइडेड बाय 0.36 तो दिस इज 166.666 यानी आई कैन राइट इट एज 166.67। 80 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 100 यानी वो हमें मिलेगा 222.22। सो इसमें हम कह सकते हैं माइनस करोगे तो ऑलमोस्ट 122.22% इंक्रीमेंट है, ऐसा कह सकते हैं। 95/36 इंटू 100 तो वो हमें मिलेगा 263.88 है, तो आई कैन राइट इट एज 89। तो बच्चों ये जो हुआ वो क्वेश्चन जो बुक में पूछा है उस हिसाब से आंसर हुआ। फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर हुआ ये हमारा। चेन बेस इंडेक्स नंबर हो तो बच्चों क्या किया जाता है चेन बेस इंडेक्स नंबर के लिए, तो इसी सम को मैं कन्वर्ट करूंगा चेन बेस के अंदर, वो मैं इसके अंदर अब एक्स्ट्रा ऐड करने वाला हूं। अब नेक्स्ट कॉलम ऐड हो जाएगी इसी के अंदर, ठीक है। ये हमारा फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर था, इसी में मैं ऐड कर रहा हूं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, क्वेश्चन में बुक में नहीं पूछा एक्स्ट्रा, ठीक है। चेन बेस इंडेक्स नंबर तो फॉर्मूला क्या होती है चेन बेस इंडेक्स नंबर की, तो वो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में समझाया था। यानी उसमें होता है प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर इनटू होता है 100, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट ऐड कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट में हमें कुछ एग्जांपल करने हैं एक्सरसाइज 1.1 के, उसमें चेन बेस भी है फिक्स्ड बेस भी है। तो प्राइस ऑफ द करंट ईयर 36 होगा, मगर उसके पहले तो कोई ईयर है नहीं यानी प्रीसीडिंग नहीं है, तो उसे ही आप कंसिडर करोगे। यानी इसके अंदर बच्चों हमारा आंसर जो है इसमें भी 100 ही आएगा। जब भी हमें ऐसे प्राइसेस दी जाती है कोई भी, तो चेन बेस एंड फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर दोनों का रहेगा हमेशा सेम। फिर अब चेन बेस में करना क्या है, तो करंट ईयर आप जिस ईयर में हो वो वैल्यू लेनी है डिवाइडेड बाय इट्स प्रीसीडिंग ईयर यानी 36 इंटू करना है 100, जो भी आंसर आए अभी हम लिखेंगे। सिमिलरली थर्ड ईयर में जाता हूं तो 48/40 इंटू 100 करना है। फोर्थ ईयर में जाऊंगा तो जो भी ईयर है उसके पहले वाले ईयर से डिवाइड करना है। डिफरेंस क्या है, तो इसमें हमें फिक्स ईयर था एक बेस ईयर, उसी की वैल्यू से डिवाइड करते थे, जबकि चेन बेस में जिस ईयर में आप खड़े हो उसके पहले वाले ईयर से डिवाइड करना है हमेशा। तो नेक्स्ट में जाते हैं तो 60/52 इंटू 100 वो वैल्यू आपको मिलेगी। देन 80/60 इंटू 100, देन उसी तरह से लास्ट में आएगा 95/80 इंटू 100। कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा क्या आता है आंसर। 48/40 इंटू 100 तो वो होगा 120। 40/36 वाला आंसर तो वही होगा क्योंकि उसमें वैल्यू 36 से डिवाइड किया है। 52/48 इंटू 100 तो वो हमें मिलेगा 108.33। देन 60/52 इंटू 100 तो वो हमें मिलेगा 115.38। 2 डिजिट तक लिख रहे हैं हम। 80/60 इंटू 100 तो दैट इज 133.33। बच्चों ये हिस्सा एक्स्ट्रा हमने किया हुआ है, खास ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है बट मुझे ज़रूरत थी अभी, इसीलिए कर रहे हैं हम ये काम। 118.75। तो बच्चों ये दो मेथड हमारी अभी डिस्कस हो गई। अल्टीमेटली अगर कहें तो हमने दो सम के अंदर 3 पार्ट देखे। पहला देखा जनरल इंडेक्स नंबर, दूसरा अभी हमने ऑब्जर्व किया फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, एंड साथ में मैंने ये ऐड कर दिया है जो कि है चेन बेस इंडेक्स नंबर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ और एग्जाम्पल हमें देखने हैं 2, जो कि होंगे फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो बच्चों अब देख लेते हैं हम सम नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का, जिसके अंदर क्वेश्चन हमें पेज नंबर 15 पे दिया गया है। 3 क्वेश्चन है। फाइंड इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड टेकिंग बेस ईयर 2008। तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे पहला तो फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, ईयर उन्होंने हमें बताया हुआ है 2008। तो P1/P0 इंटू 100। P0 जो है 2008 लेना है यानी वो 275 फिक्स होगा, एज उन्होंने बेस ईयर हमें बताया हुआ है 2008 पहले केस के अंदर, ठीक है। दूसरे में हमें चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है।
तो उसकी फॉर्मूला अभी हमने जैसे ऑब्जर्व की थी, चेन बेस इंडेक्स नंबर, तो उसके अंदर हम नेचुरली लिखेंगे वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द करंट ईयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द प्रीसीडिंग ईयर। लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज डेली वेज इन द करंट ईयर, ठीक है। जनरल फॉर्मूला में ऐसे लिख सकते हैं हम, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, तो क्या है बार बार आपको अलग अलग नाम लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। इन द प्रीसीडिंग ईयर, तो खास ध्यान रखना है, इनटू 100, ठीक है। तीसरा जो है उसमें उन्होंने हमें बोला हुआ है कि P0 जो लेना है हमें, ठीक है, कैलकुलेशन तो उसी तरह से करेंगे हम यहाँ पे, कंसिडरिंग एवरेज ऑफ द एवरेज प्राइस, एवरेज डेली वेजेस ऑफ द ईयर 2011 टू 2013। तो P0 में हमें लेना है, एवरेज लेनी है 2011 से 13 की। 2011 यानी 293 प्लस 297 प्लस 313 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा, बाकी काम सिंपल सा है। यहाँ पे एवरेज जो है कोई एक ईयर की प्राइस नहीं लेनी है, तीनों का टोटल करना है, 293 प्लस 297 प्लस 313 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो वो आएगा 301, ठीक है। सो 301 से डिवाइड करेंगे और वो होगा हमारा इंडेक्स नंबर का पार्ट। तो कोई एक ईयर नहीं है, इंडेक्स नंबर में P1 यानी करंट ईयर, P0 यानी अब हम लेंगे 301 और काम करेंगे इसी तरह से, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा सम। सबसे पहले तो 275 अपॉन 275 इंटू 100 100 होगा इन बोथ केसेस, ठीक है। फिक्स बेस में भी 100 आएगा और चेन बेस में भी 100, जबकि यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा जो ईयर है P1 की वैल्यू होगी 275, मगर P0 जो है वो लेना पड़ेगा 301 इंटू करना है 100। तो पहला खाली मैं तीनों साथ में दिखा रहा हूँ, बाकी हम एक एक इंडेक्स नंबर ढूंढ लेंगे और फिर इसका काम अच्छे से करने वाले हैं। तो इसमें आ रहा है 91.36 एवरेज लेने के बाद, ठीक है। अब मैं पहले फिक्स बेस इंडेक्स नंबर कर देता हूँ, सभी को डिवाइड करना है पहले में 275 से, तो वो हम पहले लिख लेते हैं, फिर कैलकुलेशन आराम से कर लेंगे, ठीक है। सो काम मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल करना है, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत, और आराम से हमें पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। उतने प्यारे सम्स है इस चैप्टर के। सो कैलकुलेशन वाइज अगर जाते हैं, 284 डिवाइडेड बाई 275 इंटू 100 करेंगे तो 103.727 है, यानी वी कैन राइट इट एज 73। देन 289 डिवाइडेड बाई 275, तो वो आंसर मिल रहा है 105.0909, तो 09 लिख सकते हैं। 293 डिवाइडेड बाई 275 इंटू 100 करते हैं तो वो मिलेगा 106.5454 लिख सकते हैं। 297 डिवाइडेड बाई 275 है बच्चों, तो वो एग्जैक्टली मिलेगा हमें 108। देन 313 डिवाइडेड बाई 275, तो वो हमें मिलेगा 113.818 है, तो वी कैन राइट इट एज 82। कैलकुलेशन फॉर्मूला बेस्ड है, लॉजिक समझ में आ जाए फिर जो काम करना है वो कैलकुलेटर के साथ करना है, कोई कष्ट नहीं होता। फिर नेक्स्ट जो मिलेगा वो होगा 119.27 एंड लास्ट फिक्स बेस इंडेक्स नंबर होगा 345 डिवाइडेड बाय 275 इंटू 100 यानी 125.4545। तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर का काम। एवरेज डेली वेजेस में अगर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर लेते हैं 2008 के साथ कंपेयर करते हैं तो ये 100 है, पहले में तो वही रहेगा। 3% इंक्रीमेंट 3.73%, 5.09% इंक्रीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द ईयर 2008। अब अगर चेन बेस इंडेक्स नंबर ढूंढना है यानी एग्जैक्टली लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करना है एवरेज डेली वेज को, तो कैसे किया जाएगा? तो सिंपली जो ईयर है उसके प्रीवियस ईयर की वैल्यू से डिवाइड करना है। इसमें तो यही आंसर आएगा क्योंकि आप देख सकते हो 284/275 है, तो कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। देन 289/284 इंटू 100 कैलकुलेशन हम साथ में करेंगे। 293/289 इंटू 100, इसलिए मैंने आगे वाले सम्स में दोनों चीज़ें आपको कैलकुलेट करवाई थी, तो एक साथ आप करने में कोई कष्ट नहीं होगा।
इंटू 100, 313 डिवाइडेड बाई 297 इंटू 100. सो काम इजी ही है. 328 डिवाइडेड बाई 313 इंटू 100 एंड लास्ट जो है उसमें होगा 345 डिवाइडेड बाई 328 इंटू 100. तो अब सिंपली कैलकुलेशन कर लेते हैं. 289 अपॉन 284 इंटू 100, सो इट इज़ नथिंग बट 101.76. देन 293 डिवाइडेड बाई 289 इंटू 100 करेंगे तो 101.38 मिल रहा है हमें आंसर. तो आप इसमें चेन बेस में कंपेयर कर सकते हैं एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर के साथ. फिक्स बेस में कोई एक फिक्स ईयर के साथ कंपेयर कर सकते हो. सो नेक्स्ट जो है वो है 101.36. देन 313 डिवाइडेड बाई 297, सो इट इज़ 105.387 है. आई कैन राइट इट एज 329 328 अपॉन 313, तो डिवाइड करके लिख सकते हैं 104.79. एंड अगर लास्ट कैलकुलेशन की बात करें बच्चों 345 अपॉन 328 इंटू 100, तो वो मिलेगा 105.18. तो ये जो मिला बच्चों वो हमें मिला चेन बेस इंडेक्स नंबर. तीसरा है इसमें 2 इयर्स की एवरेज दे सकते हैं, 3 इयर्स की एवरेज दे सकते हैं, आपको कैसे भी दे सकते हैं, तो वो आप कर सकते हो इजीली. अब इसमें हमें हर ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करना है एवरेज यानी 301 के साथ. आप क्वेश्चन में ऑब्जर्व कर सकते हो, दिया गया है क्लियरली. इसके बाद जो दूसरा सम है 1.1 में, उसमें 2 ईयर की एवरेज बोली है, वो मैं आपको घर पे करने का मौका ज़रूर दूंगा. तो अब नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं. पहले हम लिख लेते हैं पूरा काम. यानी अब लिखना है 284 अपॉन 301, देन 289 अपॉन 301 इंटू 100. तो P0 जो है वो 301 है, एवरेज ली गई है. 293 अपॉन 301 इंटू 100, देन 297 अपॉन 301 इंटू 100. उसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं 313 अपॉन 301 इंटू 100. लास्ट दो कैलकुलेशन में भी वैसे ही 328 अपॉन 301 इंटू 100. एंड द लास्ट वन यानी 345 अपॉन 301 इंटू 100. तो 3 ईयर की एवरेज जो है डेली वेजेस, एवरेज डेली वेजेस है, उसका इस्तेमाल करके भी आप ये ढूंढ सकते हो. क्वेश्चन में हमें ऐसा कहा है. तो डिवाइडेड बाय 301 करेंगे तो इट इज़ 94.35. अगर 100 से वैल्यू कम है अगर बच्चों, तो 100 माइनस ये करोगे तो ऑलमोस्ट हमें 9.64% डिक्रीमेंट देखने को मौका मिलेगा विद कंपेयरिंग विद द एवरेज ऑफ 3 ईयर्स. ठीक है. तो 100 से ज़्यादा है तो इंक्रीमेंट ऑब्जर्व किया जाता है, कम है तो डिक्रीमेंट माना जाता है. सो दिस इज 96.01. नेक्स्ट 293 अपॉन 301, तो वो मिलेगा 97.34. 297 अपॉन 301, तो वो होगा 98.67. तो यहाँ पे हर जगह पहले 5 ईयर्स की अगर एवरेज के कंपेयर किया जाए तो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है. मगर लास्ट 3 साल में आप देख सकते हो वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, यानी 103.986 है. आई कैन राइट इट एज 99, ऑलमोस्ट 104 ही हो जाएगा. अपॉन 301 नेक्स्ट करते हैं तो इट इज़ 108.97 कह सकते हैं हम. 345 अपॉन 301, सो इट इज़ 114.62 कह सकते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें हमें तीनों की तीनों कैलकुलेशन करने का मौका मिला है बच्चों. नेक्स्ट सेशन आएगा बच्चों, उसके अंदर अगर हमें अलग अलग प्रोडक्ट से रिलेटेड अलग ईयर्स की प्राइस दी जाए तो जनरल इंडेक्स नंबर कैसे ढूंढना, एज वेल एज अगर आपको फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर दिया जाए तो उससे अगर चेन बेस में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, एज वेल दूसरा चेन बेस दिया जाए और फिक्स बेस में, इन शॉर्ट फिक्स टू चेन, चेन टू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर कन्वर्ट करना है, तो वो एग्जाम्पल्स मैं नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगा. ठीक है बच्चों. तो आप इसके जैसा एक एक्सरसाइज नंबर 1.1 का दूसरा सम है वो आप खुद आराम से ट्राई कर पाओगे, और इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 इतना आपको देखना है बच्चों. होमवर्क में अगर मैं कहूँ आपको तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का दूसरा एंड इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 इतना आपको देख लेना है खाली. तो जो आज हमने किया है वो काम के जैसा काम आपको करके रिवीजन का मौका भी मिलेगा. तो बच्चों आज के सेशन में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं. जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.